बीच बाजार में मौका देखकर भाग गई वो पापी गुड़िया। क्या कहा आपने? क्या हुआ? हमसे कुछ मत कहे कोई भी, हमने पहले ही कहा था नो, हम नहीं लेके जाएंगे उसे। तुमने जिद की, अब देखो मौका देखकर भाग गई वो, बैकग्राउंड से गायब। आपने भी तो पानी से रानी को निकाल के उसकी जान बचाई, और यही नहीं तो पूरा जीवन उसे अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया है। आज कुछ भी करके तुझे अपने माता पिता के बारे में पता लगाना होगा रानी। यहाँ तो बड़ी भोली सूरत बना के कह रही थी कि सब्जी लाने जा रहे हैं। और नहीं तो क्या मॉम जी, हमने तो कहा था ना आपसे कि उसे होम के वर्क से बचने के लिए हमारे साथ रोम अराउंडिंग करनी है। अब देखिए वहाँ हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देख रहे थे और वो मैडम हमारे बैकग्राउंड से फुर्र। एक सेकंड भाभी, ऐसे कैसे गायब हो गई? हमने आपके साथ भेजा था, गुड़िया आपके साथ गई थी, आपकी जिम्मेदारी थी घर पे वापस लेकर आना। क्यों नहीं लेकर आई? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई इंसान सब्जी खरीदने में इतना बिजी कैसे हो सकता है कि उसे याद न रहे कि उसके साथ कौन है और कौन नहीं। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम हमसे महन? हाँ, कैसे बात कर सकते हो ऐसे? कैसे हुई वो हमारी जिम्मेदारी? अरे हम उसको साथ ले गए थे, हम हाथ पकड़ के रखते, अपने पल्लू से बांध के रखते, क्या करते हम जिस काम के लिए गए थे वो कर रहे थे। हम फ्रूट्स वेजिटेबल हम देख रहे थे, बार्गेनिंग कर रहे थे। जब काम खत्म हुआ पलट के देखा नहीं थी वो। अगर टाइगर साथ में होता तो उसे भी खोकर घर वापस आती। बस मुझे टाइगर का नाम बीच में मत लाना। मुझे टाइगर का कंपैरिजन तुम उस गुड़िया से कर रहे हो। हमारा बेटा टाइगर अगर साथ होता तो हाथ नहीं छोड़ता। नहीं, उसका ध्यान रखती आप, पर आपने उस गुड़िया का ध्यान नहीं रखा क्योंकि आप जानती हैं। एक मिनट माई टाइगर को बीच में मत खींचना इसमें। वही तो, खुद की बेटी तो राजकुमारी और हमारा बेटा टाइगर, उसको कभी भी इन सर्वेंट से, पुअर पीपल से कंपेयर कर देते हो। आपकी वजह से, क्योंकि आप काम ही ऐसे करते हो। बहन चिल्लाओ मत, वो पत्नी है हमारी, और वो पेट से, सोचो उस बच्चे पे क्या असर हो रहा होगा इस समय। दिख रहा होगा पहले से ही उसे इनकी मूर्खताएं और इनकी वो चालाकियां जो भी है। ये जो तुम्हारी बदतमीजी है ना, ये और बर्दाश्त नहीं होगी। आई बात समझ में? कहीं ऐसा ना हो कि हम गुस्से में कुछ ऐसा वैसा समथिंग और समथिंग कह दें जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो सपने में। धमकी दे रही हैं आप हमें धमकी दे रही हैं। भूल गई आपकी घटिया हरकत के बावजूद भी आपको हमने इस घर में रहने का मौका दिया। धमकी नहीं दे रहे हो, नहीं भूल तुम गए हो महन। कोई एहसान नहीं किया तुमने हमें इस घर में रहने देकर, क्योंकि ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा भी। तुम जितने इस घर के बेटे हो ना, उपेंद्र जी भी उतने ही इस घर के बेटे हैं। इनफैक्ट एल्डर सन है वो इस घर के। बस अभी दिमाग मत खराब कीजिए हमारा, वरना रिश्तों की मर्यादा को लांघने में हम एक पल भी नहीं सोचेंगे। महेश जी शांत हो जाइए, बस शांत हो जाइए। दत्ता कैसे शांत हो जाए? आप बताइए कैसे? परी ने सुबह से खाना नहीं खाया, बुखार है, वो अलग से। वो गुड़िया का इंतजार करिए, कब वो आएगी, कब उसे दवा खिलाएगी, कब उसे खाना खिलाएगी। बहन जी एक मिनट, हम समझा देंगे परी को, हम समझा देंगे, खिला देंगे दवा। शांत हो जाइए बस। पापा अब गुड़िया कभी भी नहीं आएगी? हाँ बेटा नहीं आएगी, वो भाग गई है। अच्छा हुआ ना उसकी भी जान छूटी और हमारी भी जान छूटी। पापा परी बेटा अब रो मत, वो आएगी, गुड़िया वापस आएगी, हम लेकर आएंगे उसे। गुड़िया, दादी ने कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगी। परी, दादी बिल्कुल सही कह रही है बेटा। अब तुम्हारी गुड़िया ना हम सबको धोखा देकर जा चुके हैं, वो वापस कभी नहीं आएगी। और ये बात ना हमने तुम्हारे ओवर स्मार्ट पापा को समझाई थी कि मत करे ऐसा, मेरे साथ ना भेजे।
और देखो अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में खा लिया ना गुड़िया से धोखा। और हाँ बहन, इस सब के चलते हम पर चिल्लाने या झल्लाने की बजाय आज अगर तुम खुद पर चिल्लाओगे और झल्लाओगे ना तो अच्छा होगा। अभी हम कह चुके हैं आपसे। गुड़िया तुझे वापस आना होगा, खुद आएगी तो बेहतर होगा, वरना हम तो ढूंढ कर तुझे ले आएंगे। शाम तक का टाइम है तेरे पास गुड़िया, शाम तक का टाइम। और अगर तू वापस नहीं आई तो तेरा वो हाल करेंगे जो तूने सपने में भी सोचा नहीं। अंकल 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 अंकल, ये ऐसे रॉकेट आपकी दुकान में बनते हैं क्या? हाँ बनते तो हैं। ये किसने लिया था आपसे, आप बता सकते हैं? बेटा ये हमारे यहाँ का नहीं। नवीन प्रवाद दुकान ये नहीं है का? दुकान तो यही है, पर बेटा ये लॉकेट हमारे यहाँ का नहीं। तो किस दुकान का है, आप बता सकते हैं? आज नहीं बेटा, आज मार्केट के प्रधान जी का स्वर्गवास हो गया, इसलिए सभी अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। तो अब तो जो भी होगा कल होगा। अभी तुम घर जाओ, कल आना। खुद बोल कर आई थी, पर पता कुछ भी नहीं चला। अब कहाँ करूँ, घर कैसे जाऊँ वापस? मालिक को पता चल गया होगा, वो बहुत बुरी सजा देंगे। तुझे एक दो बार किसी किसी के साथ बाहर क्या जाने दिया तो तू भूल गई कि तेरे आसपास एक पिंजरा है। ज्यादा ही उड़ने लगी है तू। अब चुकाते हैं तुझे मजा, ऐसी सजा देंगे तुझे कि उड़ना तो बहुत दूर की बात है, पंख फैलाने के लिए भी डरेगी तू। आज नहीं। ये पिंजरा इसलिए बनाया था ताकि तुझे तेरी औकात हमेशा याद रहे। खबरदार, अगर आज के बाद घर से बाहर कदम भी रखा, आज से यही तेरा पिंजरा है, यही तेरा आसमान।
अगर कोशिश भी की ना घर से बाहर जाने की, तो आज जो हुआ है उससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। समझ में आया? दर्द तो बहुत हो रहा है राम जी, पर इसके डर से मैं बैठी नहीं रहूंगी, और ये पिंजरे में कैद होने के डर से भी नहीं। मैं तो पता लगाने जाऊंगी कि ये लॉकेट किसका है। लास्ट वार्निंग है, अगर अगली बार आपने उसे सर में बिठाया या फिर किसी प्रकार की छूट दी तो इस बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दादा, ये आपका लाड प्यार है जो उस मिट्टी भर की लड़की में इतनी हिम्मत आ गई कि घर से बाहर जाने के लिए बहाने बनाए और फिर वहां से भाग जाए। हिमाकत देखिए आपने उसकी, इतना मारा पर उसने मुंह तक नहीं खोला। दादा, वो लड़की गरीब है, उसकी कोई हस्ती नहीं, पर हम तो प्रतिष्ठित लोग हैं। अगर बाहर जाके उसने अपना मुंह खोला या किसी ने कुछ कह दिया तो बात हमारे परिवार की इज्जत पे आ जाएगी, हमारा मान सम्मान चले जाएगा। कभी सोचा है आपने? कुछ तो है जो वो करने गई थी पर बता नहीं रही, और हमें तो क्या, उसने तो आपको भी नहीं बताया जबकि आप उसके इतने करीब हैं। ऐसा क्या है जो वो छुपा रही है? बात कीजिए, पर इस बार प्यार से नहीं, कड़क आवाज से बात कीजिए और उसे बताइए कि अगली बार दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, और ये भी कहिए कि अगली बार अगर वो घर से भागी तो हम भूल जाएंगे कि वो बच्ची है। ओके, सारे काम मैंने जल्दी निपटा लिए हैं ताकि दुकान खुलते ही मैं चली जाऊं। जल्दी से पता करके आती हूँ, इससे पहले कि किसी को पता चले। रानी, आज फिर कहीं जा रही हो बिना बताए? क्या हम पूछ सकते हैं आप कहाँ जा रही हैं? किससे मिलने जा रही हैं? क्या करने जा रही हैं? रानी, हमें भी नहीं बताओगी? नहीं मालकिन, वो बस, साफ दिख रहा है आप झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। कल भाभी के साथ सब्जी लेने गई आप, और फिर वहां से गायब हो गई, भाग गई, और फिर खुद ही लौटकर घर वापस आ गई। तो इसका मतलब आपका इरादा घर से भागकर गांव जाना तो था नहीं। तो फिर कहाँ गई थी आप? रास्ते में कोई खेल खेलने लग गई, पैसे लेकर खाना खाया आपने, झूला झूलने लग गई, कोई मिल गया आपको, बात करने लग गई आप। क्या बात है बताइए रानी, हम कुछ पूछ रहे हैं। कल जब टाइगर परी ने आपसे पूछा था, आपने बात घुमा दी, हमने कुछ नहीं कहा। हमें लगा आज आप अपने आप आकर हमें बता देंगे, पर आपने नहीं बताई, चुप रही आप, और अब वापस जा रही हो। आपको पता भी है अगर आपके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा, बात तो हम पर ही आएगी ना। तभी तो मयंक जी कल इतना गुस्सा हो गए थे, इतना डांटा उन्होंने आपको। रानी, हम दीवारों से बात नहीं करें, आपसे बात करें। बात क्या है? मुझे जाने दीजिए मालकिन, प्लीज। मैं वापस आ जाऊंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी, प्रॉमिस। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी जब तक आप हमें ये नहीं बताती आप कहाँ जा रही हैं, किससे मिलने जा रही हैं, क्या करने जा रही हैं। बताइए हमें। नहीं बता सकती। अरे क्यों नहीं बता सकती आप? ऐसे क्या जिद है आपकी? जिद नहीं है मालकिन, पर सॉरी, मैं नहीं बता सकती। मालकिन प्लीज मुझे जाने दीजिए। रानी रुको, अगर हमें बिना बताए जाओगी हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी।
पता नहीं क्या लिखवा कर लाई है जी लड़की कुंडली में, मरने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से उस भालू मानुस ने ब्लैकमेल करके हमारी जान खा रखी है। तो बस एक ही रास्ता बचा है कि महीन को सब बता दे, फिर जिससे जैसे निपटना होगा ना निपट लेगा। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, शूटर वाला रास्ता तो हम लेंगे भी नहीं। ये पता नहीं कौन सी चाल कब उल्टी पड़ जाए। और वैसे भी बात परिवार के सम्मान की आएगी तो महीन परिवार को ही चुनेगा। रानी से नफरत करता है और परी से अथाह प्रेम। 1 मिनट नहीं लगाएगा रास्ता साफ करने में। और अगर रास्ते से भटकेगा तो हम उसे परी और अरुणी का वास्ता देकर वापस लाएंगे। अब महीन को सब सच बताने का समय आ गया है। क्या छुपा रही हो अपनी मुट्ठी में? दिखाओ मैं। रानी दिखाओ। नहीं मालकिन, कुछ भी नहीं है। क्या है ये? कहाँ से आया आपके पास ये लॉकेट? आपने चुराया? नहीं मालकिन, मैंने चुराया नहीं है, ये मेरा ही है। सॉरी, मैंने नहीं बताया आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। मुझे लगा आप मुझे मना कर देंगी, नहीं तो मालिक को पता चला कि आपको पता है तो वो आपको बहुत डांट लगाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रानी बेटा, हम हैं, आप हमें कुछ भी बता सकती हैं। आप बेझिझक बताइए बेटा, क्या बात है? किससे मिलने गए थे? क्या करने जा रहे हो? अपने मम्मी पापा को ढूंढ लें। क्या? ये लॉकेट उनमें से किसी का है। एक मिनट, हमें नहीं समझ में आ रहा। रानी क्या बोल रहे हो? आपके पापू तो वो है ना? वो मेरे सगे पापू नहीं है। मेरे सगे पापू तो वो है जिनका ये लॉकेट है। सर ये इस बार भाई साहब का खर्चा कुछ ज्यादा ही हो गया है। कोई बात नहीं शुभम, भाभी प्रेग्नेंट है और ऐसे मौके पर खर्चे होते रहते हैं। नहीं सर, उस हिसाब से भी बहुत ज्यादा है। शादी होगी तुम्हारी? नहीं सर। फिर तुम नहीं समझोगे। जब बच्चा घर में आने वाला होता है ना, तो बाप की खुशी अलग लेवल की होती है। यूं कहो तो 7वें आसमान पर होता है बाप। हम भी थे 7वें आसमान पर जब हमारी बेटी परी होने वाली थी। तो बच्चे के आने के वक्त बाप को कुछ नहीं सोचता, पागल हो जाता है बाप। एनीवे, कोई बात नहीं, ठीक है। भगवान जी, क्या करने जा रहे थे हम? अच्छा हुआ समय रहते हमारी आंख खुल गई। बहन को पता चलेगा कि रानी उसकी बेटी है, तुझे तो पगला जाएगा और कहेगा कि कुलदेवी ने खुश होकर हमें एक नहीं 2 बेटियां दे दी। उस मुसीबत को सर पे बिठा लेगा। नहीं 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 नहीं, ये खतरा मोल नहीं ले सकते हम। उस मुसीबत से पीछा छुड़ाने का हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और मुझे हॉस्पिटल में पता चला। भैया, आपने भी तो पानी से रानी को निकाल के उसकी जान बचाई थी। और यही नहीं, आपने तो पूरा जीवन उसे अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया है। और फिर मुझे लॉकेट की सच्चाई पता चली। ये क्यों पहना तूने रानी? मैंने मना किया था ना ये बक्सा खोलने से, फिर क्यों खोला तूने? अभी के अभी इसको गले से निकाल। अब मुझे बस ये पता करना है मालकिन कि मेरे असली बापू कौन है और उन्होंने मुझे पानी में क्यों बहाया। जरूर कोई मजबूरी रही होगी, वरना इतनी प्यारी गुड़िया को कौन पानी में बहाता है बच्चा?
हमें माफ कर दो रानी, हमें माफ कर दो। हम आपसे कितने गुस्से से बात की, आप कितना चिल्लाया, आप कितना कुछ सह रही थी। हमें माफ कर दो। आप हाथ मत जोड़िए मालकिन, इसमें मेरी गलती है। मैंने ही आपको पहले नहीं बताया, तभी तो आपने मुझ पर इतना गुस्सा किया। ये मेरी गलती है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसको बताना है और किसको नहीं। इसलिए आप हमें उस दिन कृष्ण जी के बारे में पूछ रहे थे। बेटा आज भी हमारा जवाब वही है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जवाब ढूंढो, पूछो। थैंक यू मालकिन, मैं अभी फटाफट से जाके आती हूँ। हाँ? नहीं, रुक जाओ रानी, अब आप नहीं जाएंगी। अब हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ आपके मम्मी पापा को ढूंढेंगे। नहीं नहीं मालकिन, मालिक को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे मालकिन। नहीं, कुछ नहीं हो, हम संभाल लेंगे उन्हें। अब बात बाहर आ गई है तो इस बात की तह तक जाएंगे, आपके मम्मी पापा को ढूंढ कर लाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके मम्मी पापा को ढूंढेंगे।